स्वागत है आप सबका ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान एसआई के लिए। राजस्थान एसआई के एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी का पेपर होता है, तो उसके लिए आपको जो 5 अप्रैल को एग्ज़ाम है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो जिससे इसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि देखो, जीएस जिस हिसाब का आरपीएससी पूछ रही है, उसमें किसी को कुछ नहीं पता क्या पूछेंगे, कितने नंबर आएंगे। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो हिंदी पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हिंदी का सिलेबस है, आपके 10 टॉपिक हैं मोटे मोटे हिंदी में के सिलेबस में। जैसे सबसे पहले संधि आती है, फिर तत्सम तद्भव वाला, संज्ञा सर्वनाम, ये सारे। उसके बाद शब्द ज्ञान है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम, ये सब। शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटि है, जिसमें परसर्ग, लिंग, वचन, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, लोकोक्ति, मुहावरे, परिभाषिक शब्दावली, ये सब। ठीक है, तो अब हम ये चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप लोग जो है एक एक टॉपिक को कैसे याद कर सकते हो। जैसे बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर ये याद नहीं होता, फैक्ट बहुत है हिंदी में, कैसे याद करें, इतने प्राइवेसी, ये सब। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक तो पहले तो सबसे पहले तो कि भाई कंटेंट क्या होना चाहिए, लिमिटेड कंटेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो ठीक है, तो ये सब और मोटा मोटा देखें तो इसमें कितने 200 नंबर का पेपर होगा ये हिंदी का। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और अब तक अगर ट्रेंड देखें तो लोगों के 180, 190, कुछ लोगों के तो पूरे 200 में से 200 भी हिंदी के पेपर में आते हैं। तो आपको एसआई में सिलेक्शन लेना है तो ठीक ठाक नंबर लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है ना, हिंदी शुरू करने के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए आप हिंदी की शुरुआत ही कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो जो नॉर्मल टॉपिक हैं जिनमें सीधे सीधे फैक्ट हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, लोकोक्ति, ये सब जो टॉपिक है ना, इनके लिए कोई क्लास तो लेने की जरूरत है नहीं। क्योंकि ये तो सीधे सीधे फैक्ट है, ऐसा कोई सर कोई विशेष तुम्हें रॉकेट साइंस से इन्हें रटवा नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, दो बुक आती है हिंदी व्याकरण की, आरबीएससी की एनसीईआरटी है हिंदी व्याकरण। ये आपको गूगल पे मिल जाएंगी और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी आपको, दोनों की। तो पहले इन दोनों के जो है ना, इन दोनों के टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ठीक है, जो जो है, जैसे विलोम हो गए, किसी एक दिन विलोम पढ़ लिए, किसी दूसरे दिन प्रायवाची पढ़ लिए, किसी दिन शब्द युग, मुहावरे, ये सब पढ़ लिए। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहला तो हिंदी व्याकरण की किताब के सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं। ठीक है, इन सबको पढ़ना है। उसके बाद एक रीडिंग मारनी है, केवल एक रीडिंग। ठीक है, इसके बाद एक रीडिंग के बाद एक दिशा की पीवाईक्यू की किताब आती है, दिशा पब्लिकेशन की। दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की किताब से क्या करना है, ये एक रीडिंग मारने के बाद वो पीवाईक्यू देखना है। जैसे आपने आज क्या किया, विलोम शब्द पढ़े, ठीक है, विलोम शब्द पढ़ लिया आपने, दोनों हिंदी व्याकरण से। ये दो आती हैं, एक तो आएगी नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, और एक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये दोनों आएंगी। ठीक है, तो इन दोनों से आपने क्या किया, विलोम शब्द पढ़ लिए सारे। उसके बाद ये दिशा वाली किताब उठाई, और इसमें जितने पीवाईक्यू हैं सारे किए एक बार में। ठीक है, अब ये आपका ऑलमोस्ट विलोम शब्द आपने दो रीडिंग हो गई, एक बार तो बुक से पढ़ लिए, एक बार पीवाईक्यू कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो दिखाता हूँ, ये पर्यायवाची विलोम, ये रहे। आपको क्या करना है, आपकी खुद की एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, उस कॉपी में क्या करना है, जो जो विलोम आपको याद है उनको तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जिनमें दिक्कत आ रही है ना, उन सबको आपकी एक कॉपी में होनी चाहिए। जितना पेन चलेगा ना, जितनी राइटिंग करोगे, लेखन शैली जितनी रखोगे, लिखोगे जितना ना, उतना सिलेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, तो सबको अपने उसमें लिख लेना है। ये देखो, जैसे हमने लिख रखे हैं ये सारे। उसके बाद और ये ये सारे विलोम है, अपचय, उपचय, आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भूत, तिरोभूत, ये सब ऐसे। ठीक है, और फिर इनका रिवीजन करना है, फिर वो किताबों को हाथ नहीं लगाना है। आपको मुश्किल से एक दिन लगेगा, जैसे एक टॉपिक में एक दिन लगेगा उसको लिखने में। ठीक है, अब ये विलोम है सारे, तो एक दिन लगेगा उस टॉपिक को लिखने में, फिर आपके खुद के नोट्स हो जाएंगे, जिसमें पीवाईक्यू और एनसीईआरटी दोनों हो गई। ठीक, ये देखो, अब ये सारे हैं। फिर इसमें क्या, जिस जिसमें दिक्कत हो उस पर टिक मार लो। जैसे जरा का शेषव, ये सब में, इनमें जिसमें जिसमें दीर्घ काय का, कृष का, ये बार बार भूल जाता था मैं। तो इन पे जिसमें दिक्कत हो उस पर टिक मार लो, ऐसे राउंड बना लो, गोला बना लो, बार बार उनको पढ़ते रहो। ये देखो, ठीक है। फिर अब ये हो गया। अब सीधे सीधे जो है ना, बच्चे बोलते हैं, सब बोलते हैं कि राघव प्रकाश पढ़ लो, राघव प्रकाश। राघव प्रकाश बहुत बड़ी किताब है, एक साथ पढ़ोगे ना याद भी नहीं होगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा इससे, हवा में उड़ जाएगा सब कुछ।
तो इसके बाद आपको जब ये याद हो जाएंगे ना आपको, तो आपको पहला टारगेट क्या है, एनसीईआरटी प्लस दिशा वाली किताब से पीवाईक्यू। जब आपको ये याद हो गए ना सारे, और ये आपने अपनी कॉपी में लिख लिए, इसके बाद आप जाओगे राघव प्रकाश पे, ये याद करने हैं सारे, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे राघव प्रकाश पे, और इसमें से जो जो फिर आपको लगेंगे कि भाई हाँ ये एग्जाम के हिसाब से आपने पीवाईक्यू देख ही लिए, तो आपको लग जाएगा पता फिर कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी कॉपी में ऐड कर लो, ठीक है। तो आपकी कॉपी में जैसे विलोम के नोट्स बन गए, कितने 10 पेज में आ गए मान लो विलोम, वो 10 पेज फिर आपके खुद के हैं, आपको जो उसमें याद नहीं उस पर गोला बना लो, फिर उनको पढ़ते रहो, ज्यादा बार उन्हें पढ़ो, और एक एक दो दो रीडिंग दूसरों की कर लो। ये सेम सबके लिए यही करना है, जैसे पर्यायवाची के लिए यही करना है। शब्द युग्म देखो, शब्द युग्म दिखाता हूँ। शब्द युग्म लोगों को दिक्कत होती है शब्द युग्म में, वो समानार्थी जो शब्द आते हैं उनमें दिक्कत होती है ना। तो उसका देखो हमने खुद ने अपने हिसाब से उसका बना लिया था ये शब्द युग्म, क्योंकि ये शब्द युग्म इतनी आसानी से याद होते नहीं है ना। तो इसका क्या है, आपको वही अपनी कॉपी लेनी है, उसमें उसमें सबसे पहले तो एनसीईआरटी वाले सारे लिख लेने हैं। एनसीईआरटी वाले सारे लिख लिए, जैसे अकथ और अथक। अकथ यानी कि जो कुछ कहा ना जा सके, और अथक जो बिना थके। अकुल आकुल बिना कुल के, और व्याकुल आकुल यानी व्याकुल, ठीक है। ये इस प्रकार लिख लिया अपन ने। तो इसके बाद क्या है, ये सारे लिख लेंगे, इनको वो बार बार पढ़ेंगे इनको, है ना। जैसे सुबह उठ गए, स्ट्रेटेजी ये याद करने की स्ट्रेटेजी भी बात करेंगे, पहले ये नोट्स वाली बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये सारे लिख लिए अपन ने सारे के सारे। अभिराम का सुंदर और अभिराम का लगातार, ये 2023 वाले मेंस में आया था आरएसके में, ठीक है। और ये सब क्या है, वो एनसीईआरटी और दिशा वाली पीवाईक्यू की किताब के हैं ये, ठीक है। तो ये सारे पढ़ लोगे जब आप लोग इसको, आपने नोट कर लिया, ठीक। तो अब आपके क्या असाइनमेंट हो गया कि भाई आपको सबसे पहले जो फैक्ट वाले टॉपिक हैं, जैसे पर्यायवाची, इसमें आ जाओ सिलेबस में देखते हैं, है ना। जिस जिस में फैक्ट तो के टॉपिक है ना, जो जो वो देख लो, ठीक है। तो क्या क्या कर लोगे आप, सबसे पहले पर्यायवाची, या सबसे पहले विलोम उठाओ, लोग विलोम इजी होते हैं, विलोम उठा लो। विलोम उठाए, हिंदी व्याकरण, और उसके दिशा वाली किताब, पहले हिंदी व्याकरण पढ़ ली 1 या 2 बार, फिर दिशा वाली किताब से पीवाईक्यू देख लिए, और इन सबको एक कॉपी में लिख लिया, अपनी कॉपी में लिख लिया, ठीक है। फिर इन्हीं को बार बार पढ़ लेता है ना। फिर उसके बाद राघु प्रकाश में जाना है। फिर शब्द युग्म हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें कोई समझाने का है ही नहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द में, जो कभी जैसे कि भाई इनके लिए तो वही होगा कि आपको याद ही करने पड़ेंगे ये तो, जिसे मारा ना जा सके, अजर, ऐसे करके, है ना। तो ये सब सब याद ही करने पड़ेंगे, तो इसके लिए वही करना है आपको। हिंदी व्याकरण की किताब में से पढ़ लेने हैं पहले, वो सारे लिख लेने हैं। उसके बाद उनको क्या करना है, वो उससे दिशा वाली किताब से सॉल्व करना है, फिर उनको उसी में अपनी किताब में लिख लो। उसके बाद इन्हें बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। शब्द जैसे समानार्थी शब्द हो गए, शब्द शुद्धि में भी यही होगा, ठीक है। वाक्य शुद्धि में भी यही होगा, मुहावरे लोकोक्ति में, ये पारिभाषिक शब्दावली के भी यही करना है। जितना लिखोगे ना, जितना पेन चलेगा, जितना पेन चलेगा ना, उतनी ज्यादा सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ये सारे आपका सबसे पहला देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरे जो है हिंदी व्याकरण एक कॉपी में, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, ये सारे आ जाएं। जब आपको ये याद हो गए ना, उसके बाद आपको राघव प्रकाश पे जाना है, ठीक है। वरना सीधे राघव प्रकाश उठाए तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखो, अब याद करने की ट्रिक बताता हूं कैसे याद करने, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है याद करने की, वैसे कोई ट्रिक नहीं, सब मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या है देखो, सबसे पहले वही लिखना, ठीक है। लिख लिया आपने, जैसे बताया मैंने, ये ऐसे लिख लिया आपने सारे, ठीक है। रूप कुरूप देशी परदेशी ये सारे लिख लिए। फिर उसके बाद इसमें, इस पे हाथ रख लिया, एक साइड को आपने जैसे बंद कर लिया, ठीक है। ये वाली साइड को आप अपने हाथ से दबा लो, है ना, इसको दबा लो। फिर अतरंग बहिरंग बिना देखे बोलो, अतरंग बहिरंग इति अथ, है ना, अज्ञे विज्ञे अतिवृष्टि अनावृष्टि अद्यतन पुरातन अपेक्षा उपेक्षा अभिमुख, है ना। ऐसे करके जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जो ही आपको ये याद होते रहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जिसमें आपको दिक्कत है उन पे क्या करो, गोला बना लो। ये देखो, शकुन का अपशकुन में भूल जाता था, आशा का दुराशा, ये बार बार दिक्कत हो जाती थी मुझे। अर्पण का ग्रहण, इसमें दिक्कत हो जाती थी। तो ये देखो, इनका क्या करो, गोला बना लो इन पे, ठीक है। दूसरे पेन से, लाल पेन से गोला बना लिया, और इन पे बार बार फिर ध्यान दो, ठीक।
उसके बाद क्या करना है, पहला तो लिख ही लिया, तो पहला तो लिखना है बार बार और पढ़ना है। ठीक, सुबह उठते जैसे विलोम ले लिया, तो ये रख लिया कि सुबह उठते ही मैं 15 मिनट पहले विलोम शब्द देखूंगा, और उसमें भी कौन से जिन पे मैंने बॉक्स बना रखा है ना, जो मुझे याद नहीं है उन पे। उसके बाद इसकी दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक है ऑडियो नोट्स। ठीक, अब जैसे मान लो आपके सारे विलोम शब्द हैं, उसमें से आपको 200 विलोम ऐसे हैं जो याद नहीं हो रहे, तो उन 200 विलोम का क्या करना है, आपको अपने फोन में रिकॉर्डिंग खोलनी है, और उन 200 को बोल बोल के वो अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर लेनी है उसकी, और उसको फिर जैसे भी कहीं भी घूमते हो जा रहे हो, और सिर्फ ये विलोम के लिए नहीं है, शब्द युग्म के लिए स्पेशली जो वो हैं, एक शब्द एक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो याद नहीं होते हैं उनके लिए, पर्यायवाची के लिए, जैसे अब अमृत, सुधा, सोम, अमी, अमी, ये सारे जो है मैंने ऑडियो नोट्स बना लिए, रिकॉर्डिंग कर ली, अपनी भाषा में रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, इसको फिर शाम को कहीं भी घूमते जा रहे हैं तो सुन लिया, ठीक है, दिन में सुन लिया, रात को सोते टाइम नींद से पहले जो है आधे घंटे सुन लिया, अपनी आवाज सुन के वैसे ही बढ़िया नींद आती है। ठीक है, तो उसको सुन लिया, ऐसे करके इनको बार बार सुनते रहना है इनको। तो हर एक टॉपिक के लिए क्या करना है, दो चीज हो गई, एक तो लिखना, दूसरा ऑडियो नोट्स बनाना। ठीक है, तो ये जो है हिंदी के लिए ये चीज हो गई। उसके बाद और टॉपिक है, मान लो जैसे और टॉपिक है जिनमें कि भाई कुछ किसी में तो कोई क्लास लेने की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे टॉपिक होते हैं। ठीक, जैसे मान लो संधि है, ठीक, समास है, संज्ञा, सर्वनाम, ये ऐसे टॉपिक है। तो इनके लिए क्या करना है, यूट्यूब पे हजारों मैराथन है, किसी की भी देख लो, जैसे सुभाष चारण सर की है, सर ने संधि करा रखी है सुभाष चारण सर ने, तो वो वीडियो देख लो, एक या दो बार संधि की वीडियो देख लिया आपने, 2 बार देख ली वो वीडियो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वही प्रैक्टिस ही करनी है, ठोक के प्रैक्टिस करनी है इसकी, बार बार लिखना है इनको। जैसे संधि में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो संधि लिख ली, संधि विच्छेद लिख ली है, तो सबसे पहले इसमें भी वही प्रैक्टिस किसकी करोगे, एनसीईआरटी की, सबसे पहले प्रैक्टिस किसकी करोगे, एनसीईआरटी की। उसके बाद पीवाईक्यू वाली, वो दिशा वाली जो किताब है, दिशा की किताब, उससे करोगे। उसके बाद राघव प्रकाश में, और राघव प्रकाश में भी सबसे पहले क्या, राघव प्रकाश में सबसे पहले कौन से देखोगे आप, तो अपवाद वाली, क्योंकि नॉर्मल जो संधियां होंगी ना वो आपको याद हो जाएंगी, लेकिन अपवाद वाली पूछते हैं, तो एक पेज में क्या करोगे, एक पेज में सारे अपवाद लिख लिए, और उनको बार बार देखते रहो। इसके बाद एक चीज और बता देता हूं, क्या करो, एक पन्ना ले लिया, ठीक, एक पेज लिया, आज खोले विलोम, और विलोम में देखे कि भाई हाँ 100 मेरे को याद नहीं है, 50 मेरे को याद नहीं है, उनको उस पेज पे उसी दिन लिख लिया, लाइब्रेरी में बैठे हो, रूम पे बैठे उनको लिख लिया, और फिर उस पन्ने को ना घूमते उड़ते पढ़ो। ठीक है, अपने किसी घर में किसी को दे दो, भाई यार ये मेरे से पूछ लो, जहां अटक जाओ वो बता देंगे आपको दोबारा फिर। तो ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये हो गई हिंदी की स्ट्रेटेजी, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, जीके के बारे में भी बताऊंगा, है ना। आपके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी आगे की वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी का है, हिंदी का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे कोई किसी को याद नहीं होती, बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी हिंदी में, और वो मेहनत ऐसे ही होगी। ठीक है, एनसीईआरटी का नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा, ऑडियो नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे करके, क्योंकि एसआई में कम से कम 180 से 190 नंबर लाओगे तभी जाके, वो भी हिंदी में, क्योंकि जीके जिस हिसाब का आरपीएससी पूछ रही है ना, उसमें नंबर लाने की बहुत कम संभावना है, हिंदी में बढ़ सकते हो आप आगे। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, इस तरीके से नोट्स बनाना। ये देख लो एक बार और, ठीक है, ये शब्द युग में नोट्स हैं, तो इस तरीके से ये। उसके बाद जो है विलोम के हैं, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, सरस, नीरस, ये विलोम के हैं, है ना, ये पारिभाषिक शब्दावली के हैं। ठीक है, ये संधि के हो गए, व्यंजन संधि के हैं, इसमें अपवाद आते हैं, तो ये अपवाद सारे। ठीक, ये वाक्य शुद्धि का, अब देखो कैसे नोट्स बनाने वो भी देख लो, सारा नहीं लिखना। ये वाक्य शुद्धि वाली है, तो इसमें क्या, जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, तो अब इसमें क्या गलत है, जज ने उसे मृत्युदंड दिया, ये गलत है, तो ये यहाँ कहीं ये लिख लिया। यह कैसे संभव हो सकता है, तो इसमें क्या आएगा, ये कैसे संभव है, तो ये लिख लिया। तुम वापस लौट आओ, तो क्या है, तुम वापस लौट आओ की जगह वापस और लौट दो अलग अलग हो गए ना, तुम वापस आओ, लौट आओ हट जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद उपसर्ग हैं, तो उपसर्ग के देखो, अति के, अत्यधिक, अत्य, है ना, अति उत्तम, अत्यंत, ये सारे बना लिए। उसके बाद ये शब्द युग्म के ही हैं, इस तरीके से। शक्ति के अनुसार, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, शक्ति के अनुसार। यथा, ये देखो, ये न्यू एनसीईआरटी के हाथ से लिखित किताब क्या होती है, पांडुलिपि, बहुकीमती, बहुमूल्य, ये सब तरीके से।
है ना। न्यू एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, ये सारे ये पर्यायवाची हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स हो गए। कमेंट सेक्शन में बता देना जिस जिसमें दिक्कत हो आपको, वो सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।